हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल का एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8 से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ द साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रॉप। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फिगर दिया गया है ना। और ये कॉर्नर को जो है ना ग्रेज किया जा रहा है। अब यहाँ पे बोला गया है जो शेप जो दिया गया इस फील्ड का हॉर्स इज टाइड टू पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड साइड। तो इस पूरे जो फील्ड दिया गया है उसका जो साइड है वो 15 है बाय मीन्स 5 मीटर लॉन्ग रॉप, और ये 5 मीटर का जो है ये लंबा रस्सी से बंधा हुआ है। अब मुझे इसमें पता करना है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। अभी कितना ये जो है ना चढ़ा है, जैसे इसका ये कोना, तो उसको निकालने पड़ेंगे हम लोग को एरिया कितना ये जो ग्रेजिंग किया है। तो चलिए निकालते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि बोला गया था जैसे कि ये स्क्वायर फील्ड है, ठीक है। अब स्क्वायर फील्ड में बोला गया है जो एक कॉर्नर पे जो है ना बांधा गया है पूरा। इसका अगर फील्ड का बात करें तो 15 मीटर पूरे तरीके से इसका साइड दिया गया है। और इसमें से जो रॉप है उस रॉप में बोला गया कितना लॉन्ग रॉप दिया गया 5 मीटर, मतलब इसमें रेडियस जो माना जाएगा इसे 1/4 का बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग लिखते हैं जो गिवन क्या क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन में। तो गिवन दिया गया था जो साइड दिया हुआ था, ठीक है ना। तो साइड ऑफ स्क्वायर, तो साइड ऑफ स्क्वायर का अगर बात करें तो दिया गया था 15 मीटर। वही रेडियस का अगर बात करें तो रेडियस ऑफ आर्क, जैसे हम यहाँ पे लंबा रस्सी यहाँ बोला गया तो लॉन्ग रॉप है, तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा लेंथ ऑफ रॉप। तो लेंथ ऑफ रॉप कितना है 5 मीटर दिया गया है, ठीक है। अच्छा, लेंथ ऑफ जो रॉप है यही क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा, रेडियस, ठीक है ना, ऑफ आर्क हम बोल सकते हैं यहाँ पे, जो कि कितना होगा 5 मीटर। अगर हम पूरा देखिए यहाँ पे पूरा ये फील्ड दिया गया है, इस पूरा फील्ड में से अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड निकाल लें और उसमें से जो ग्रेजिंग जो बोला गया निकालने के लिए, तो पूरा में से अगर हम इतना को अगर माइनस कर दें तो वैसे ही निकल जाएगा। अब इतना को एरिया को निकालने के लिए मतलब क्या आपको पता होना चाहिए, ये जो फील्ड है ये स्क्वायर शेप में, और स्क्वायर शेप का मतलब हुआ इसका ईच एंड एवरी एंगल जो होगा इस फील्ड का वो कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। जैसे मान लीजिए जब एक पार्ट ऐसे करके क्वाड्रेंट में बना लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो एक पार्ट होगा वो इस तरह की, मतलब ईच एंड एवरी एंगल की बात करें कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। और इसमें रेडियस की जो बात किया गया था वो लॉन्ग रॉप का वो 5 मीटर है, ठीक है ना। तो पूरा अगर हम एरिया स्क्वायर फील्ड में से अगर एरिया ऑफ सेक्टर का अगर बात कर लें तो आराम से निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन से बोला भी गया था द एरिया द पार्ट फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। इतना पार्ट ये जो खाया है ना ग्रेज किया है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सिंपल सी बात है। यहाँ पे अगर हम एरिया ऑफ अगर सेक्टर अगर निकाल लें ना तो इसका मतलब माना जाएगा जो हॉर्स के द्वारा इतना एरिया को जो है ना इसको ग्रेज किया गया, चढ़ा गया है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर निकाल लेते हैं स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर अगर निकालने के लिए, क्योंकि दूसरा में निकालना होगा, तो 15 मीटर का स्क्वायर अगर करें तो कितना निकल कर आ जाएगा 225 मीटर स्क्वायर। चलिए अब हम फर्स्ट यहाँ पे निकालते हैं जो कि बोला गया था हॉर्स के द्वारा कितना एरिया ग्रेज किया गया। तो लिखते हैं एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ द फील्ड ग्रेज बाय द हॉर्स। तो पता ही यहाँ पे इसका निकालने के लिए जो कि एरिया ऑफ सेक्टर होगा, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो फॉर्मूला निकल के आएगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा देखिए यहाँ पे ये एक स्क्वायर फील्ड था तो इसका मतलब एंगल कितना बनाएगा 90 डिग्री। तो लिखेंगे यहाँ पे 90/360 इंटू पाई का वैल्यू चल 3.14 ले लेते हैं, और आर जो कि यहाँ पे ऑलरेडी हम लिख चुके हैं जो कि 5 होगा, तो 5 मीटर के स्क्वायर। इसको इससे कैंसिल कर लिया जाए तो फाइनली इसका आंसर हम कैलकुलेटर से बताते हैं 1/4 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25।
जब इस तरीके से पूरा अगर कैलकुलेट किया जाएगा तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 19.625 यहाँ पे 5 मीटर के हिसाब से अगर देखें 5 मीटर क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है 5 मीटर के हिसाब से दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आप फर्स्ट का आंसर, मतलब इसको आप कैलकुलेट कर रहे हैं, आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। अब नेक्स्ट बोला गया यहाँ पे निकालने के लिए द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5, मतलब सिंपल सी बात है यहाँ पे, ठीक है ना। पहले 5 मीटर का यहाँ पर दिया गया था रोप ना, अब 5 मीटर के जगह पे हमको अब कितना यूज करना है 10। ये मत समझिएगा जब 5 मीटर पहले से ही है और फिर से बोला गया है 10 मीटर, 10 5 15 हो जाएगा, ऐसी बातें नहीं है। इसमें बोला गया इंस्टीड ऑफ, मतलब 5 के जगह पर आप कितना अगर रस्सी को रखा जाए 10, तो सिंपल सी बात है रेडियस इस बार कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेकेंड टर्म इसका निकालते हैं। तो सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया, इफ़ लेंथ ऑफ रॉप, अब कितना हो जाएगा 10 मीटर, तो हम इसको रेडियस बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ ग्रेज कितना होगा, तो चलिए फिर से वही सिंपल सा क्वेश्चन है, एरिया ऑफ फील्ड ग्रेज बाय द हॉर्स, वही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, θ/360 और पाई स्क्वायर। थीटा उतना ही होगा क्योंकि वही बोला गया, सिर्फ रस्सी को बढ़ा दिया गया है 360, पाई का वैल्यू हम ले लेते हैं 3.14 और आर इस बार हो जाएगा 10, तो 10 का स्क्वायर, इसको आप खुद से कैलकुलेट करेंगे तो देख पाएंगे यहाँ पे 1/4 इंटू 3.14 इंटू कितना 100, इसको इससे कैंसिल कर लिया जाए तो हो जाएगा 25। ठीक है, अब इसको आगे अगर कैलकुलेट करेंगे 25 को इससे, तो लगभग में आपका आंसर जो होगा वो कितना होगा 78.5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बोला गया था, अगर इंक्रीज कर दिया जाए 5 के जगह पे 10 मीटर लंबा, तो अब कितना एरिया जो है ना और ज़्यादा इसमें से जो है ना हॉर्स के द्वारा ग्रेज किया गया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, इस एरिया में से इस एरिया को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा जो रिक्वायर्ड जो इंक्रीज हुआ है एरिया, मतलब अगर यहाँ पे रस्सी का बढ़ा दिया गया तो जैसे ही अगर रस्सी बढ़ा तो भाई इसका एरिया जो होगा ग्रेज करने का वो भी तो बढ़ेगा ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं आपको देयरफॉर रिक्वायर्ड इंक्रीज या इंक्रीजेज इन द ग्रेजिंग एरिया कितना हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है ये लार्जर एरिया में से माइनस कर लेते हैं, तो 78.5 माइनस 19.625 मीटर स्क्वायर में से माइनस कर लिया जाए तो 58.875 मीटर एरिया आपका बचेगा। ठीक है, यही था क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात कहें तो बोला गया अ ब्रॉच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विथ डायमीटर 35 mm. द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर एज सॉन फिगर यहाँ पे दिया गया है। फाइंड करना है यहाँ पे द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, टोटल सिल्वर वायर यहाँ पे कितना रिक्वायर्ड किया गया वो मुझे पता करना है, और एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच कितना ये लगा हुआ ईच ब्रॉच किसके हिसाब से देखते हैं। तो ये पूरे तरीके से ब्रॉच बना हुआ है सिल्वर वायर के हिसाब से। इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये बोला गया है, जैसे देखिए इसमें क्या आपको 35 जो मीटर लिखा हुआ वो सर्कल का जो है ना डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको आसान तरीके से समझना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन अधिकतर केस बेस्ड क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो बोला गया द वायर इज ऑल्सो यूज मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो ईच एंड एवरी सेक्टर जो है ना वो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो मुझे एंगल ऑफ सेक्टर जब निकालेंगे यहाँ पे एंगल थीटा तो आराम से निकल के जाए, 360 को हम 10 से डिवाइड करेंगे 36 डिग्री निकल के आ जाएगा। चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट यहाँ पे निकालते हैं टोटल लेंथ कितना लगेगा। अच्छा आपको पता होना चाहिए लेंथ का मतलब क्या है, जैसे अगर इस सर्कल में दिया गया है तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल,
तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल को ही क्या बोला जाता है, लेंथ बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसका डायमीटर हमको दे ही दिया गया है। अब डायमीटर देने के बाद इसमें बोला कि टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर कितना रिक्वायर्ड होगा, तो हमको इसका लेंथ पता करना है। तो लेंथ का मतलब है इसका मुझे सरकमफ्रेंस पता करना होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं जो दिया गया गिवन दिया गया डायमीटर, जो डायमीटर दिया गया 35 mm में दिया हुआ है, और इसको हम इसी में छोड़ देते हैं। अगर हम सरकमफ्रेंस अगर निकालते हैं, क्योंकि सरकमफ्रेंस मतलब उसका लेंथ ही निकल के आएगा, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या होता है 2πr, लेकिन हम डायमीटर को डायमीटर ही रहने देते हैं। तो इसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, πd, ये भी यूज कर सकते हैं डायमीटर के लिए। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू चलिए हम ले लेते हैं 22/7 इंटू डायमीटर कितना है 35 mm में, इसको कैंसिल कर लेंगे 5, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 110 mm स्क्वायर। स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये 5, यहाँ पे ये चीज़ दिया गया है, ठीक है, क्योंकि सरकमफ्रेंस ऑफ लेंथ दिया गया है तो इसका स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे लेंथ की अगर बात किया गया तो चलिए सबसे पहला बात बोला गया था टोटल सिल्वर वायर रिक्वायर्ड कितना होगा, टोटल। तो कितना इसमें ऐसा डायमीटर बोला गया, 5 बोला गया है। जैसे इसको सजाने के लिए कुछ ऐसे ऐसे इस तरीके से, ये तो फिलहाल हमने 1 का निकाल लिया, ठीक है ना। ये कितना का निकला, 1 का, और ऐसे कितने के निकालना है, 5 का, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करें, 5 डायमीटर, तो एक डायमीटर कितना दिया है 35 mm दिया हुआ है, तो 5 के लिए कितना हो सकता है, तो यहाँ पे निकालेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे नाउ लेंथ ऑफ 5 डायमीटर, 5 डायमीटर का लेंथ ना, ये भी एक ही डायमीटर का निकला, तो 5 डायमीटर कितने हो जाएंगे 5 × 35 इक्वल्स टू हो जाएगा 175 mm, ठीक है। वही बोला गया था फर्स्ट में, जो टोटल, फर्स्ट में क्या बोला गया था, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो चलिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आप क्या ऐड कर देंगे, लिखेंगे द टोटल ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो देखिए पहले से यहाँ पे मालूम है 110 है, और यहाँ पे बस दोनों को ऐड करना है, मतलब πd अब प्लस में ये वाला, ठीक है 5d। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 110 mm अब प्लस में 175 mm, ठीक है। इसको जब ऐड करेंगे तो निकल के आएगा 285 mm, ये हुआ पहला। सेकेंड अगर बात यहाँ पे करें 9th नंबर का, तो बोला गया द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच। तो देखिए यहाँ पे कितना सेक्टर बोला गया था, जो डिवाइड किया गया था, यहाँ पे 10, यहाँ पे बोला गया ना 10, तो 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर। तो आपको पता आना चाहिए जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है ना। पूरा सर्कल अगर बात करें 360 डिग्री का, इसमें 10 सेक्टर में अगर डिवाइड करना है तो एक एक एंगल कितना डिग्री बनेगा, 36 का बनेगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ ईच सेक्टर यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो एंगल ऑफ ईच सेक्टर, तो एंगल ऑफ ईच सेक्टर का अगर हम बात करें तो कितना होगा 360 या बाई 10 अगर कर लेते हैं तो 36 डिग्री निकल के आ गया, ठीक है। तब एरिया ऑफ ईच सेक्टर का अगर निकालते हैं तो क्या होगा आंसर, तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो यहाँ पे यूज करेंगे सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 और πr²। थीटा इस बार निकल गया 36 बाई हो जाएगा यहाँ पे 360 इंटू पाई का वैल्यू हम यहाँ पे लेने वाले 22/7, और आर का अगर बात करें तो वो 35 mm डायमीटर दिया गया था ना, तो यहाँ पे जो रेडियस होगा वो 35 बाई कितना आ जाएगा 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको आपको बस कैलकुलेट कर लेने हैं, और कैलकुलेट करने के बाद जितना आंसर आपको मिले उतना आपको लिख लेना है। जैसे 11 बाय यहाँ पे 35 इंटू यहाँ पे 35 को आप स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 12, 25 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो आप इसको पूरे तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर्स लिख दे रहे हैं। तो 385 बाय में हो जाएगा यहाँ पे 4 mm सेक्टर है तो स्क्वायर लगेगा, ठीक है। इसको आपको कैलकुलेट कर लेना है, आंसर आपका यही आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 9 जो कि क्वेश्चंस पूछ रहा था, ठीक है।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यहाँ पे एंड अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स। जैसे इस तरीके से आप देख रहे हैं ना, ये 8 रिब्स दिया हुआ है विच आर इक्वली शेप्ड। जैसे फिगर आप देख रहे हैं, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल, पूरे तरीके सर्कल एज्यूम कर लेना है, ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंजिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो इसके बीच जैसे रिब्स, एक ये रिब्स हुआ एक रिब्स हुआ, ठीक है ना, तो इसके बीच में मुझे एरिया पता करना है जो कितना इसमें एरिया बनेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक का बोला गया आप एरिया ऑफ सेक्टर पता करो, क्योंकि देखिए एक सर्कल के फेज में है, रेडियाई है, ये कंजिक्यूटिव माना जाएगा। ठीक है ना, एंगल तो अभी निकाल लेंगे, टोटल 306 डिग्री का होता है, बस एक का पता करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो चलिए इसको बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा, जो कि अम्ब्रेला बोला गया था पूरे तरीके से सर्कल के एज्यूम कर लेना है, फ्लैट के हिसाब से है। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल अगर निकालते हैं यहाँ पे तो क्या निकल के आएगा, तो लिखते हैं द सेंट्रल एंगल ऑफ एंड अम्ब्रेला इज 360। पूरा तो 360 डिग्री होता ही होता है, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो जो आपके पास दिया गया अम्ब्रेला के पास, वो क्या दिया हुआ, अम्ब्रेला पास 8 रिब्स दिया गया है। ठीक है ना, तो अम्ब्रेला के पास अगर 8 रिब्स है तो इसको लिखना पड़ेगा जो 8 रिब्स है। अब यहाँ पे एंगल निकालते हैं, थोड़ा स्टेटमेंट ज़रूरी है, एंगल बिटवीन 2 रिब्स। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होगा 360 टोटल है, टोटल 8 यहाँ पे बोला गया था, है ना, ऐसे करके टोटल 8 रिब्स बना गया था। तो एक का कितना एंगल होगा, तो सीधी सी बात इसको डिवाइड करेंगे तो 8 से यहाँ 4 मतलब 45 डिग्री निकल के आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एरिया निकालना है, तो देयरफॉर एरिया बिटवीन निकालना पड़ेगा, क्योंकि 2 बोला गया था ना, तो एरिया बिटवीन 2 रिब्स इक्वल्स टू क्या होगा। अच्छा, ये जो 2 रिब्स के बाद बोला गया था कुछ इस तरीके से, एक ये रिब्स हुआ एक ये रिब्स हुआ। ठीक है ना, तो इसके बीच में मुझे पता करना है, तो थीटा तो यहाँ पे निकाल लिए जो कि 45 डिग्री है। अच्छा, इसका रेडियस भी अगर देखा जाए तो क्वेश्चंस में दिया गया था, इसका रेडियस जो था, मतलब रेडियस 45 का था, मतलब इसका सेंटीमीटर जो लेंथ था वो 45 था रेडियस, और एंगल तो अभी यहाँ पे निकाल वो भी 45 डिग्री निकल का है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं, फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 और पाई आर स्क्वायर, है ना। तो थीटा की जगह पर रखेंगे 45 और बाय में रखेंगे 360 इंटू पाई के जगह पे हम लोग रखते हैं यहाँ पे 22/7 इंटू आर के जगह पे रखेंगे 45 का स्क्वायर। ठीक है, बस जस्ट आप इसको कैलकुलेट करें, तो 45 को अभी तो हम लोग डिवाइड किए 8 को 360 से, तो आया 45, और जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8 ही आएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/8 इंटू 22/7 इंटू 45 को 45 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, है ना। तो 45 का स्क्वायर जो भी हो, आपको इसको यहाँ पे जो है ना कैलकुलेट करना है, बस इसको पूरे कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो भी बनेगा वो आप ही का आंसर होगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके। अच्छा, इसको और सिंपलिस्ट कर लेते हैं, जैसे 11, ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, इतना तो चलेगा सिंपलेस्ट। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पाएगा 22,275, अब बाय में 7 4 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बस यही कहानी इस क्वेश्चन में लिखा गया था। ठीक है, जो बताना था मुझे। अब यहाँ पे इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चंस का ही बात करेंगे, तो लंबा वीडियो बन जाता है। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा।